एहसन इकबाल साहब। ये जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ एक आपकी इजाज़त से बात करना चाहता हूँ। देखिए, ये पाकिस्तान का सबसे आला तरीन ऐवान है। इसकी जो प्रोसीजर है, इसका जो कॉन्डक्ट है, वो एक बेंचमार्क होता है पाकिस्तान के तमाम इदारों के लिए कि अगर पाकिस्तान का सबसे सॉवरन इदारा किस तरह कंडक्ट करता है, इसी तरह बाकी चलेंगे। अभी मेरे कुलीग बता रहे थे कि यूनियन काउंसिल का जो इजलास होता है उसमें भी अरकान को 72 घंटे का नोटिस मिलता है। यकीन कीजिए कि रात 7 बजे तक, 8 बजे तक किसी को नहीं पता था कि 10 बजे तक नहीं पता था कि ये इजलास होगा या नहीं होगा। सर, ये इस ऐवान की, इस मुअज़्ज़ज़ हाउस की इससे ज़्यादा तज़हीक नहीं हो सकती कि हम इसको विम्स के ऊपर चला रहे हैं। रात को टीवी के ऊपर 11 बजे 12 बजे टिकर चलता है कि जी सुबह कौमी असम्बली का इजलास होगा तो सारे मेंबर भागे हैं। जनाब, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुअज़्ज़ज़ ऐवान है। इसके कोई हुर्मत होनी चाहिए, इसके कॉन्डक्ट की। इसके जो शेड्यूल है ना उसकी हुर्मत है, ना इसकी कार्रवाई की हुर्मत है। ये पता नहीं किस तरह चलाया जा रहा है। ये तो लगता है कि कोई एक थिएटर बना दिया इन्होंने कि सीटी बजती है तो इजलास हो जाता है। हम कार्रवाई कर रहे होते हैं, अचानक पता चलता है इजलास ख़त्म हो गया। जी अभी इजलास एडजर्न करते हैं। जी किधर हो? जी क्या जी किस हवाले से? जी जी अली मोहम्मद, जस्ट 2 मिनट्स, जस्ट प्लीज। जी सर, मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था, एहसन इकबाल भाई ने बात की है और मैं समझता हूँ कि सर प्लीज़ मुनासिब बात है कि मैंने अभी एडजर्न नहीं किया, चलो कि पहले से इंफॉर्मेशन हो, इसको इंशाल्लाह बेहतर किया जाएगा। लेकिन इसमें कल क्रेडिट जाता है आमिर डोगर साहब को, उन्होंने बड़ा अच्छा इसमें कोऑर्डिनेट किया। प्रोसेसिंग में थोड़ी देर होगी, लेकिन एक और बात भी रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि एहसन इकबाल साहब फिर चूँकि इजलास और कौमी असम्बली के उनका बड़ा इंटरेस्ट है कि वक्त पे हो और ये होना चाहिए, तो उस वक्त भी उनको अपना रोल ज़रूर प्ले करना चाहिए। जब आपने कोविड के दौरान पार्लिमान कौमी असम्बली का इजलास बुलाना चाहा, उसके लिए आपने एक स्पेशल जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी है उसका इजलास बुलाया। गैर ज़रूरी तौर पर उन्होंने बॉयकॉट किया, वरना ये इजलास आज से 2 महीने पहले हो चुका होता। तो उनको उस वक्त भी आना चाहिए था। सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग ना करें, मेहरबानी फरमाएं। और जब आप इनको इजलास में बुलाएं, क्योंकि वहाँ हमने क्या डिस्कस करना था, हुकूमत के मसाइल नहीं, ये डिस्कस करना था कि कोरोना के दौरान हमने इजलास कैसे चलाएं। तो मेहरबानी फरमाएं, हम अपना किबला दुरुस्त करें और आप अपना किबला दुरुस्त करें। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, पहले तो खैर मैं जो हमारे कलीग एहसन इकबाल साहब ने बात की, मैं उसको भी इंडोर्स करता हूँ। हम सब मेंबर्स का बहुत ज़्यादा इस बात पे रंजिश है कि इमरजेंसी का तो कोई इजलास हो। एक सेकंड में आ रहा हूँ प्लीज़ सब्र करो। जी अगर कोई इमरजेंसी हो कि आपको इतना जो है शॉर्ट नोटिस पे 12 घंटे से कम का नोटिस था सर। कोई कराची से आ रहा है, कोई कोयटा से आ रहा है। मैं कल हल्के में था अपने, मैंने रात को 9 बजे फ़ोन करके पूछा है सेक्रेटेरिएट से कि जी क्या इजलास की नोटिफिकेशन हो गई है? उन्होंने कहा नहीं। तो अब ये किस किस्म से हम एक तरफ हम बात करते हैं कि इजलास को सही सिम्त में अपने ट्रैक्स पे चलना चाहिए, दूसरी तरफ हम इस किस्म की चीज़ें करते हैं कि मेंबर्स ऐसे बैठे हैं कि आपने चुटकी बजाई और मेंबर्स पहुंच गए। इस तरह से जो है हाउस का वक़ार, आपका वक़ार कम होता है। ये गवर्नमेंट मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों इस हाउस को कि इस तरह तस्दीक करने की उस पर लगी हुई है। एनीवेज आई विल ड्रॉप दैट, आई विल कम टू द पॉइंट। पीर नूर मोहम्मद शाह साहब जो हैं हमारे नेशनल असम्बली के मेंबर थे थर से, और ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जी प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। सर ये इनके अपने कलीग हैं, उनकी देखिए ये हमारे कुलीग है, इसके हवाले से बात हो रही है, तो मेहरबानी करें, तो थोड़ी वक्त के लिए इजलास है, तो ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मैं जो पीछे हमारे ख्वातीन तशरीफ फरमाएं प्लीज, आपस में थोड़ा 10 मिनट की इजलास है हमारी। जी प्लीज। फतेहाना साहब अगर काइंडली तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं गुजारिश कर रहा था कि हमारे ऑनरेबल मेंबर थर से उनका ताल्लुक़ था और वो कंसेक्यूटिवली जो है यहाँ मेंबर
होते आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग जो उनसे इंटरेक्शन करते थे यहाँ भी या बाहर भी, उनको एक बहुत शरीफ व नफ्स इंसान समझते थे, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, और किसी से कोई मैलिस नहीं रखना, किसी से कोई झगड़ा नहीं रखना, और लेकिन अपनी ड्यूटियों के पाबंद, अपने इजलास में आने के पाबंद, अपनी जो है एफिलिएशंस को बरकरार रखने, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ को बरकरार कर रखने के पाबंद हर वक्त रहे। और उस लिहाज से उनकी ये कमी जो है वो हमें हमेशा महसूस होगी। ये बदकिस्मती की बात है कि ये जो पीरियड रहा है जिसमें इजलास नहीं हुआ, हम कितने अपने कलीग्स जो हैं या प्रेजेंट या फॉर्मर कलीग्स से हम महरूम हुए हैं। एक तो ये जो कोविड की वबा है उससे भी हमारे जहाँ बाकी रैंक्स पे अफेक्ट आया है, वहाँ हमारे अपने रैंक्स में भी जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट आया है। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, हम सब पे जो है इस वबा से जान छुड़ाए। और मैं चाहूँगा कि इसमें अगर जो यहाँ अब पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हो रहा है, तो पार्लियामेंटेरियंस भी उसी तरह से फ्रंट लाइन पे लोगों के साथ खड़े होते हैं और उनको भी लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी में रखा जाए, ताकि उनको हम किसी हद तक जो है वो ये प्रोटेक्शन दे सकें। तो मैं ज़रूर ये गुजारिश करूँगा कि शाह साहब के लिए हर एक जो है एक फॉर्मल सबके साथ इज्तिमाई दुआ हो गई, एक अलग भी अपने अपने हिसाब से सब दुआ कर लें। ओके, शकूर शाह साहब भी बात करना चाहते हैं उसके हवाले से। जी शकूर शाह साहब प्लीज़। शकूर शाह साहब प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने दोस्त पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी साहब को यकीनन मिस कर रहे होंगे। पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी साहब न सिर्फ एक सियासी शख्सियत थे, बल्कि वो एक रूहानी शख्सियत भी थे। हज़ारों लाखों की तादाद में उनके मानने वाले, जानने वाले थे, मगर वो एक दरवेश सिर्फ इंसान थे। उनकी शाइस्तगी और शुकफ्तगी का कोई मिसाल नहीं मिलता। एक लाजवाब शख्सियत के मालिक थे, जिन्हें हमेशा अपने लोगों की फिक्र रहती थी। जब भी हम बैठते थे तो उसे अपने हल्के के गरीब और मजलूम लोगों की तकालीफ का एहसास होता था। कभी वो कहते थे कि उनके इलाके में बिजली का मसला है, फीडर्स के इशूज़ हैं, सड़कें तामीर नहीं हो रही हैं, और उनकी कोशिशों से